अनुवेश हमारे साथ इस वक्त नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि डिफेंस सेक्टर पर रखते हैं बड़ी गहरी पकड़। आइए जानते क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश बताइए, क्या है एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपके पास? एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री जो है 13 और 14 तारीख को पेरिस में रहेंगे और उसी के साथ एक मल्टी जेट इंजन को वो साफरान करके एक फ्रांस की कंपनी है जिसका हिंदुस्तान के HAL और DRDO के साथ समझौता होने की उम्मीद बताई जा रही है। ये डील जो होगी वो जो फाइटर जेट्स होते हैं जो हमारे पास विक्रांत है और INS विराट है, उनके ऊपर से जो टेक ऑफ करने वाले हैं उनके इंजन्स को बेसिकली ये डेवलप करेगी और ये हिंदुस्तान में डेवलप होगी। 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र की बात की जा रही है और इसके साथ साथ जो रफाल मरीन की बात हो रही है वो ये एयरक्राफ्ट पे ये वाली इंजन्स इस्तेमाल होंगी जो HAL और साफरान के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जिसमें HAL, DRDO और साफरान तीनों इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। फ्रांस और जापान के बीच में रक्षा सौदे को मिल सकती है मंजूरी, और ये कब तक होने की उम्मीद है अनुवेश? ये 13 और 14 तारीख को जब प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस में रहेंगे तो उस वक्त ये डील साइन होने की संभावना बताई जा रही है। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री वहाँ पे फ्रांस में होंगे तो रफाल का फ्लाई पास भी प्रधानमंत्री के ऊपर से गुजरेगा, जिसकी तकनीकी और जो पावर्स हैं वो दिखाई जाएंगी फ्रांस में। तो उसके बाद ये डील की साइन होने की संभावना बताई जा रही है फ्रांस में। ओहो, ओके। अच्छा, एक चीज जुलाई 13 और 14 को। अच्छा, उससे पहले डिफेंस काउंसिल, एक्विजिशन काउंसिल की भी बैठक 10 तारीख को, आप ये कह रहे हैं? जी, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री क्योंकि 13 तारीख को जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले 10 तारीख को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होगी, जिसके अंतर्गत इसको पास किया जाएगा। और साफरान को जो फ्रांस की कंपनी है उसको ऑलरेडी फ्रांस की गवर्नमेंट ने, फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मंजूरी दे दी है कि आप हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO के साथ आप ये समझौता कर सकते हैं। और 10 तारीख को जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसमें इस चीज को उठाया जाएगा और उसमें इसको क्लियर करने की संभावना बताई जा रही है। कुछ ये आइडिया लग रहा है कि किस तरह का बिजनेस हो सकता है, साइज क्या हो सकती है, ऑर्डर्स किस तरह के आ सकते हैं, इसके बारे में कोई अंदाजा मिल रहा है? क्योंकि इसमें काफ़ी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट अभी बताना बहुत मुश्किल है। हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे भी जब हमने बात की तो उन लोगों का भी ये कहना था कि जो साइज लॉट है काफ़ी बताना एग्जैक्ट अमाउंट मुश्किल है। लेकिन जैसे कि पिछले जो डील्स हुए हैं फौज के, इंडियन नेवी के और HAL के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, इससे पहले प्रधानमंत्री जी जब US के दौरे पे गए थे तो उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 के इंजन की साथ समझौता किया था। उसमें भी हमने देखा था वो लॉट साइज लगभग 10,000 करोड़ का था। तो उसी के अंतर्गत अगर माना जाए कि उसी की तरह ये, क्योंकि एक और डील है तो इसका लॉट साइज भी लगभग बताया जा रहा है 10,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है, पर एग्जैक्ट अमाउंट अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बड़ा ऑर्डर हो सकता है। अनुवेश हमारे लिए खबर लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट लगाना मुश्किल है, बट यूजुअली बड़ी डील्स ही होती हैं। तो प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं और फिर ये डील साइन हो सकती है। HAL को बड़ा फायदा मिल सकता है सर, एक बार फिर से जेट इंजन की ये डील। सिंपल सी चीज है, जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तब साइन हो रही तो साइज तो बड़ी होगी। साइज तो बड़ी होगी, छोटी साइज होने का चांस बिल्कुल कम ही है। बिल्कुल 200-500 करोड़ का ऑर्डर साइन तो नहीं होगा, तो होगा तो कुछ ना कुछ। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बताइए। एक तो ये कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक भी सोमवार को होगी, तो उस पर नजर रखने की, उसमें क्या कुछ नए डेवलपमेंट निकल कर आते हैं, उसमें इस पर क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के साथ ये टाइप होने जा रहा है, फ्रांस की सफरान करके जो कंपनी है उसके साथ होता जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, और ये टाइप तब हो रहा है जब खुद मोदी जी जा रहे हैं। अपने पता नहीं था 13-14 को मोदी जी फ्रांस में है, तो मोदी जी भी जा रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है दीप, वो ये है कि हम ऑलरेडी अमेरिका के साथ टाइप कर चुके हैं, दूसरा हमारा फ्रांस के साथ टाइप। तो दुनिया में जो फाइटर जेट बनाने वाले जो सबसे 2 बेहतरीन देश हैं उनके साथ हमारा टाइप है, और टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आएगी और हम बनाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक जो हो रहा था कहानी ये कि HAL और जो भारतीय कंपनियां वो हमारी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हमारे यहाँ बना रही हैं, बाहर से जो इंपोर्ट करते थे उसके बजाय हम अपने हिंदुस्तान में बनाने शुरू होंगे। अब नेक्स्ट स्टेज जो होगी, जिस तरह के टाइप आ रहे हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही है, जो हम आत्मनिर्भर होकर बनाने या मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं, इवेंचुअली ये होगा कि कई सारे पश्चिम के देश ऐसे होंगे जो अब हमसे खरीदेंगे।
वो एक मार्केट बड़ा खुलेगा, क्योंकि वहाँ अगर वेस्टर्न कंट्रीज को खरीदना है ना तो उनको टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर आपके पास एक बार एक तरफ फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, एक तरफ आपके पास में अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, और दोनों जगह मोदी जी जब गए हैं तब आप साइन हुए। बिल्कुल। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली HAL के लिए ये बड़ा टाइप हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। आई थिंक ऐसा मेरा सेंस मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस डेवलपमेंट पे नजर रखनी चाहिए। अगले हफ्ते के लिए टॉक ऑफ द टाउन हो सकता है, बड़ा डेवलपमेंट 100%। चलिए, तो बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। एक बार जरा राय HAL। जी देखिए, लगातार आउट परफॉर्मर रहा है और मुझे नहीं लगता पिछले 1 साल में 1.5 साल में कभी भी स्टॉक ने कोई मीनिंगफुल करेक्शन दी है। एक अपसाइड के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और उसके बाद स्टॉक वापस से हायर हाइज बनाता हुआ नजर आता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिछले कुछ हफ्तों से जब बाजार ने नए हाइज बनाए हैं, जब नए हायर हाइज बाजार में बनते हुए नजर आए और सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन आया, उस दौरान इसमें कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे समझ से अगर स्टॉक ऑल इन ऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, 3650 3680 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए से। इस लेवल के आसपास कभी भी आता है तो खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड में 3820 3850 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है। इसके ऊपर अगर स्टॉक जिस दिन भी निकल गया अनिल जी, 4000 के ऊपर के लेवल्स HAL में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओहो, 3840-50 के ऊपर निकलने पर 4000 तक है। ये लेवल्स आप कैश के बता रहे हैं या फ्यूचर्स के? कैश के नहीं। ओके, तो थोड़ा और यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा। 3840-50 अभी 3780 के आसपास है ये स्टॉक आपके लिए।